नमस्कार दोस्तों, studymirror.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो लेक्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसमें हम भारत की झीलों से संबंधित बहुत ही खास एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यू हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन कर रहे हैं आपका। तो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? इसमें राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बताया है। सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है और ये भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है। साथ ही डेवर झील की बात करें, इसको डेवर लेक भी बोलते हैं। यह मानव निर्मित झील है, जिससे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। पंचभद्रा झील, ये भी एक खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। और पुष्कर झील, राजसमंद झील, नक्की झील, ये सारी झील राजस्थान में है। राजस्थान में जो झील हैं एक बार फिर से बता देते हैं। सांभर झील, डेवर झील, पंचभद्रा झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील, नक्की झील, ये सब राजस्थान में स्थित हैं। गुजरात की झील की बात करें तो नल सरोवर झील है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गुजरात की झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नल सरोवर झील कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की झीलों की बात करें तो लोनार झील, जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक झील है। साथ ही सलीम अली झील, ये दोनों झील महाराष्ट्र में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की झीलों की बात करें तो तवा बोहर झील, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बांध बनाकर इस झील को बनाया गया है। भोजतल झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तवा बोहर झील और भोजतल झील, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं, आपको याद रखना है। तेलंगाना की झीलों की बात करें तो हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील, ये दोनों तेलंगाना में स्थित हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तेलंगाना में कौन सी झील है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमायत सागर झील या फिर उस्मान सागर झील कहाँ पर स्थित हैं। तो तेलंगाना आपको याद रखना है। केरल की झीलों की बात करें तो वेम्बनाड झील, जो जिसको वेम्बनाड झील भी बोलते हैं, ये खारे पानी की लैगून झील है। और अष्टमुड़ी झील, साथ ही सस्तामकोट्टा झील, ये केरल में स्थित हैं। ये तीन जो महत्वपूर्ण झीलें आपको याद रखना है। वेम्बनाड झील, जिसको वेम्बनाड झील भी बोलते हैं, अष्टमुड़ी झील और शास्तामकोट्टा झील, ये केरल में स्थित हैं। तमिलनाडु की झील की बात करें तो वीरानम झील, चेम्बारकाकम झील, पुलिकट झील, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? वीरानम झील, चेम्बारकाकम झील, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की झीलों की बात करें तो कोलेरू झील, जो कि एक ताजे पानी की झील है और ये गोदावरी व कृष्णा नदी के बीच में बनती है। पुलिकट झील की बात करें, ये पुलिकट झील तेलंगाना में भी थी, और तमिलनाडु में भी थी, और आंध्र प्रदेश में, ये कहें तो बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। अभी हमने डिस्कस किया तमिलनाडु में, जो कि पुलिकट झील है, इसको पुलिकात लेक भी बोलते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में भी लोकेटेड है। और ये सतीश धवन जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इसके पास स्थित है ये झील। आंध्र प्रदेश की दो झील हो गई, कोलेरू झील और पुलिकट झील। उड़ीसा की झील की बात करें तो चिल्का झील, जो कि एक खारे पानी की झील है, और ये एक भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील आपको याद रखना है। और ये किस तरह की झील है? ये एक लैगून झील है। जो उड़ीसा की चिल्का झील है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो उड़ीसा में जो झील है चिल्का झील, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये एक खारे पानी की झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एक लैगून झील है। मणिपुर की झील की बात करें तो लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। और साथ ही लोकटक झील से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है कैबुल लामजायो। तो आपको याद रखना है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, और इस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजायो है। उत्तराखंड की झील की बात करें तो नैनीताल झील, जिसे नैनी झील भी बोलते हैं, रूपकुंड झील, भीमताल झील, इसका संबंध, ये तीनों झीलों जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल झील, रूपकुंड झील और भीमताल झील, ये उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करें तो सूरजताल झील,
बाड़ालाचा दर्रे के पास ये ताजे पानी की झील है, सूरजताल झील की बात कर रहे हैं हम। दूसरी झील की बात करें तो नक्कू झील, उसके बाद चंद्रताल झील, रेणुका झील। रेणुका झील की बात करें तो सिरमौर जिले में स्थित ये एक ताजे पानी की झील है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें, हमने 4 झीलें बताई आपको, सूरजताल झील, नक्को झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में चोलामू झील है, जिसे त्योलामो झील भी बोलते हैं, त्योसोलामो सॉरी झील भी बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील है और इसकी ऊंचाई 5330 मीटर है। चोलामू झील, जिसे त्योसोलामो झील भी बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची झील है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5330 मीटर। दूसरी झील की बात करें तो सोंगमा झील, ये भी सिक्किम में स्थित है। तो 2 झीलें हुई सिक्किम में, चोलामू झील, सोंगमा झील। हम वही झीलें डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। झीलें बहुत और भी हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करें, वो ज़्यादा बेटर है। सिक्किम की 2 झीलें, चोलामू झील और सोंगमा झील। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा झीलें आपको दिख रही हैं, और जिनमें पेंगोंग त्योंग झील, जो कि चाइना का अधिकार वाला कश्मीर है, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं, वहाँ पर ये स्थित है। इसका नाम क्या है, पेंगोंग त्यो झील। डल झील, जो कि एक महत्वपूर्ण झील है जम्मू कश्मीर के लिहाज से और भारत के लिहाज से, ये ताजे पानी की झील है। यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। वुलर झील की बात करें, जो कि एक मीठी, भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कह लीजिए आप, वुलर झील। झेलम के सर्पिलाकार चलने के कारण बनी है। इसे गोखुर झील भी बोलते हैं। वुलर झील की बात कर रहे हैं हम, जिसे गोखुर झील भी कहा जाता है। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, मनसार झील, नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उनके नाम आपको बता दें, पेंगोंग त्यो झील, डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, मनसार झील, नागिन झील, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिहाज से जो झील आपको बताई जाए वो है कंबर झील, जिसको कंबर ताल या काबर ताल झील भी कहा जाता है। और ये एशिया की सबसे बड़ी पानी की झील है। और ये किस तरह की झील है, ये ऑक्सबो झील है। ये एक ऑक्सबो झील है। आपको याद रखना है, बिहार की कंबल झील, जिसको कंबर ताल या काबर ताल झील भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील आपको याद रखना है। हुसैन सागर झील कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो तेलंगाना आपको याद रखना है। ये स्लाइड 2 बार हो गई, तेलंगाना वाली। तेलंगाना की हुसैन सागर झील आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना। मेघालय की बात करें तो बारापानी झील, मेघालय में बारापानी झील है। पूछा जा सकता है कि बारापानी झील कहाँ स्थित है, तो संबंधित राज्य आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में होगा संबंधित राज्य, तो मेघालय आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हमने बहुत ही खास टॉपिक कवर किया भारत की झीलों से संबंधित, और इसमें हमने सभी राज्यों के हिसाब से सभी झीलें जो महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो आपको बताई हैं। ये हम वीडियो पहले भी कवर कर चुके थे, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से स्लाइडें कंप्लीट नहीं थी। इस वजह से आगे की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी वो हमने कंप्लीट नहीं कर पाई। तो रिवीजन आपका हो जाए, इसलिए हम पुराने जो स्लाइड हैं उन्हीं पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमें, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूँगा अगला वीडियो नए टॉपिक पर होगा, नए एमसीक्यूज़ होंगे। क्योंकि प्रीवियस एमसीक्यू हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल लैपटॉप नहीं है और मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, इस वजह से। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच।